राजस्थान के धवलगढ़ राज्य पर बहादुर राजा प्रताप सेन राज करता था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक डर छिपा रहता था, क्योंकि किले के गहरे तहखाने में एक प्राचीन ताज बंद था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है और उसे पहनने वाला विनाश का कारण बनता है। हर अमावस्या को किले में अजीब ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजती थीं। सैनिक ढूंढते पर कुछ नहीं मिलता, लोग डरते और राजा चुप रहता, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जिसे ताज की असलियत पता थी। एक रात पड़ोसी राज्य का सेनापति अल्ताफ खान किले पर हमला कर देता है। उसकी नजर उसी ताज पर थी। युद्ध भड़क उठता है और राजा की सेना कमजोर होने लगती है। तभी रानी मृदुला गुप्त सुरंग से आती है और राजा को सच बताती है कि ताज श्रापित नहीं है, बल्कि असली ताकत का प्रतीक है। श्राप की कहानी सिर्फ इसे बचाने के लिए फैलाई गई थी। राजा ताज पहन लेता है और किले की दीवारें रोशनी से भर उठती हैं। सैनिकों का मनोबल बढ़ जाता है और राजा युद्ध जीतकर अल्ताफ खान को पकड़ लेता है। लेकिन तभी अल्ताफ हंसते हुए कहता है कि वह असली दुश्मन नहीं, असली गद्दार राज्य के अंदर है, और वह धवलगढ़ की राजसी मुहर दिखाता है। राजा अवाक रह जाता है। रानी पीछे हटती है और अल्ताफ कहता है कि मुहर उसी ने दी है। पूरी सभा सन्न रह जाती है। रानी रोते हुए कहती है कि उसने गद्दारी नहीं की, उसने सिर्फ वह सच्चाई छुपाई जो राजा को अगली सुबह बतानी थी, कि यह ताज सिर्फ राजा का गहना नहीं, बल्कि रेगिस्तान के देवता मृग तृष्णा का वारिस बनाने वाला पवित्र चिन्ह है। जैसे ही राजा यह सुनता है, उसकी आंखों में हल्की सोने की चमक उतर आती है और अमावस्या की आवाजों का रहस्य खुल जाता है। वे कोई श्राप नहीं, बल्कि देवता की चेतावनी थीं। सूर्योदय होते ही राजा की देह पर सोने की धूल चमकने लगती है और धवलगढ़ समझ जाता है कि अब उनके पास सिर्फ राजा नहीं, बल्कि रेत और समय का संरक्षक देवता कृत रक्षक आ गया है।